जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो बच्चा, हम लोग अध्याय 4 को प्रारंभ किए हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने प्रश्नावली 4.1 को पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। पहला प्रश्न दे रखा है इसका कि लिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इसमें कारण भी बताना है कि यह विकल्प यदि सत्य है तो क्यों है। एक समीकरण दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5 और इसका दे रखा है कि यह सभी समीकरण के एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि इस समीकरण के अद्वितीय हल है, केवल दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब इसका यह हुआ कि x और y, इसके स्थान पर हम लोग कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। यदि एक संख्याएं लिख सकते होंगे तो इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा। यदि दो संख्याएं लिख सकते होंगे तो इसका दो हल होगा। और यदि अनेक संख्याएं लिख सकते होंगे तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पे x और y रखता है। हम लोग y की जगह में क्या क्या लिख सकते हैं। y की जगह हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे y की जगह में 5 और 3 8, 8 लिखिए। तो यहाँ पे y की जगह हो गया 8, 3x प्लस 5। अब यहाँ पे हो गया 8, तो x की जगह में क्या रखेंगे कि 3 और 5 इन दोनों को जोड़ने पर 8 है। x की जगह हम 1 रखते हैं तो 8 बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 5। एक तो हम लोग y की जगह में 8 रख सकते हैं और x की जगह में 1 रख सकते हैं। दूसरा, देखिए दूसरा, इस समीकरण को ऐसे लिखिए, y ये बराबर का 3x इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x बराबर का 5, ऐसे लिख सकते हैं इस समीकरण को। अब y और x इन दोनों की जगह में हम लोग और क्या लिख सकते हैं। y की जगह में हम लोग लिख देंगे 2, तो 2 माइनस 3, तो x की जगह में रखिए माइनस का 1, माइनस का 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर का 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5, यह हो गया। इसी प्रकार x और y की जगह में हम लोग कुछ भी रख सकते, अर्थात दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि हम लोग x और y के स्थान पर कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि हमें x और y के चार मान ज्ञात करने हैं, वही दे रखा है। हाँ, प्रश्न संख्या 2 रख रखा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। इन समीकरणों के हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। पहला दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर का 7, 2x प्लस वाई बराबर का 7। इस समीकरण के हमें 4 हल ज्ञात करने हैं, अर्थात x और y का हमें 4 मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से याद करते हैं हम लोग, यह x और यह हो गया y। यहाँ पे x और y की जगह पे कुछ रखिए जिसमें जोड़ने पर यहाँ पे 7 आना चाहिए, वही है। तो यहाँ लिखिए x की जगह पर हम लोग लिखिए 0, तो 2 को 0 से गुना करना है प्लस y बराबर 7। 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस y बराबर का 7। अब 0 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो 0 में 7 जोड़ दीजिए, अर्थात y का मान 7 होगा। इसी प्रकार x का मान रखते हैं 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस y बराबर का 7। अब 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, 2 में से कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि y बराबर 7, ये 2 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 7 में से 2 जाएगा तो 5। यह तो हो गया 2 मान, हम लोग को 4 मान याद करने हैं। चलिए फिर यहाँ पे रखिए 2, तो y का मान, x का मान हम लोग रखिए 2, तो 2 प्लस y बराबर का 7।
2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर का 7। ये 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। वाई बराबर 7 माइनस 4, 7 में से 4 गया तो 3। एक्स का मान रखें 2 तो वाई का मान आया 3। अब चलिए एक्स का मान रखते हैं हम लोग 3, तो 2 और एक्स की जगह में 3 प्लस वाई बराबर का 7। 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर का 7। अब जो 6 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो वाई बराबर 7 माइनस 6। वाई बराबर 7 में से 6 गया तो 1, वाई का मान आएगा 1। मैं यहाँ पे 0 1 2 3 रख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5, और उससे हमारा वाई का मान यहाँ से ज्ञात होगा। प्रश्न संख्या 2 का होगा 1, हमने 0 एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान 7 आया। एक्स का मान हमने 1 रखा तो वाई का मान 5 आया। एक्स का मान हमने 2 रखा तो वाई का मान 3 आया। और यदि हमने एक्स का मान 3 रखा तो वाई का मान 1 आया। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर का 9। पाई एक्स प्लस वाई बराबर का 9। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक्स का कुछ भी मान मानिए या फिर वाई का कुछ भी मान रखिए, किसी में से एक का मान हम लोग को मानना है, उससे हमारा दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे वाई का कुछ मान मान लेते हैं, एक्स और वाई। यदि वाई की जगह हम लोग पहले मानिए 0, तो क्या होगा, एक्स पाई एक्स का एक्स लिखेंगे, ठीक है, पाई एक्स का एक्स, पाई एक्स प्लस वाई का मान हमने 0 माना है बराबर का 9। अब हमें चाहिए एक्स का मान, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक्स का मान, तो यहाँ क्या होगा, पाई एक्स बराबर 9। ये प्लस का 0 इधर जाएगा तो माइनस का 0 होगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। पाई एक्स बराबर 9, जो पाई इधर है गुना में, इधर चल जाएगा तो होगा बट्टे में। एक्स बराबर 9 बट्टे पाई। एक्स का मान, वाई का मान हमने 0 माना तो एक्स का मान आया 9 बट्टे पाई। चलिए अब हम लोग वाई का मान मानते हैं 1, तो वाई का मान 1 मानेंगे तो क्या होगा, पहले समीकरण को लिखिए, एक्स पाई एक्स प्लस वाई बराबर का 9। वाई की जगह पर हम लोग को 1 रखना है, तो पाई एक्स प्लस 1 बराबर का 9। ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1। पाई एक्स बराबर 9 माइनस 1, यही होगा। अब पाई एक्स बराबर कितना है, 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब यह पाई इधर गुना में, इधर जाएगा तो बट्टे में, एक्स बराबर 8 बट्टे पाई। तो यहाँ से एक्स का मान हमने, वाई का मान हमने 1 माना, तो एक्स का मान आया 8 बट्टे पाई। इसी प्रकार हमने वाई का मान रखते हैं 2, तो 2 रखेंगे, एक्स पाई एक्स प्लस 2 बराबर का 2। समझ में आ रहा है। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो पाई एक्स बराबर 9 प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो पाई एक्स बराबर 9 में से 2 गया तो 7। एक्स बराबर 7 बट्टे पाई। एक्स का मान आया 7 बट्टे पाई। चलिए अब एक्स का मान हम लोग मानते हैं, वाई का मान हम लोग मानते हैं 4, तो यहाँ से रखते हैं वाई का मान 4, तो पाई एक्स लिख दिए, वाई की जगह में हमने लिखना है 4 बराबर का 9, तो पाई एक्स बराबर 9 प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो पाई एक्स बराबर 9 में से 4 गया तो 5, एक्स बराबर 5 बट्टे पाई, 5 बट्टे पाई। यह था समीकरण 2 अर्थात प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। आप लोग यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो बच्चा, मैंने यहाँ 0 1 2 माना है, आप लोग यहाँ पे 5 मान सकते हो, 6 मान सकते हो। 3 दे रखा है, एक्स बराबर 4 वाई, एक्स बराबर 4 वाई। अब देखिए इसे हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, x बराबर प्लस का 4 वाई, इधर आएगा तो माइनस का 4 वाई बराबर का 0। चलिए हम लोग यहाँ पे x और y इन दोनों में से किसी एक का मान मान लेते हैं, उससे हमारा दूसरे का मान ज्ञात हो जाएगा। x और y, हम लोग इस पर x का मान मानते हैं, x का मान
हम लोग मानते हैं यहाँ से शून्य, तो x का मान आएगा शून्य, तो x माइनस 4y बराबर का शून्य। x के मान को माना हमने शून्य, तो यहाँ पे माइनस 4y का y बराबर का शून्य। अब यहाँ शून्य इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस 4y बराबर का शून्य। इधर शून्य में से शून्य घटेगा तो शून्य ही आएगा, तो यह y बराबर, यह गुना में है तो जाएगा बट्टे में, 0 बट्टे माइनस 4, और 0 बट्टे माइनस 4 अर्थात यह 0 ही आएगा, तो y का मान भी आया शून्य। x का मान हम लोग अब मानते हैं 2, तो x का मान को हमने माना 2। बोलिएगा सर इसमें क्या हम लोग x मान रहे तो x ही मानते रहना होगा? नहीं बच्चा, जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ से y को भी मान सकते हो। चलिए कर ही लेते हैं, हम लोग y के मान को यहाँ से मानते हैं 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और y को 1 माने हैं बराबर शून्य। x माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 बराबर का शून्य। x बराबर ये प्लस का, इधर माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x का मान 4 आ गया। अब चलिए y का मान को हम लोग 2 मानते हैं, तो y बराबर 2 हो गया। यहाँ से होगा x माइनस 4y बराबर शून्य, x माइनस 4y बराबर का शून्य। x 4 का 4 लिखिए, हमने y का मान को 2 माना है तो 2 लिखेंगे बराबर का शून्य। x माइनस 4 दूनी 8 बराबर का शून्य, ये प्लस माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का 8, x बराबर 8। चलिए अब हम लोग फिर से x का मान तो मानते हैं, ठीक है। किसी समीकरण में आप लोग किसी एक का मान मान लीजिए, x को मान लीजिए या फिर y को मान लीजिए। हम लोग अब x को मान लेते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 3 माइनस 4y बराबर का शून्य, माइनस 4y ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, तो y बराबर -3, ये गुना में है -4 तो जाएगा बट्टे में -4, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 3/4, ठीक है। यहाँ से हम लोग x और y का मान 1 2 3 4 प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कर लिए। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। इसमें से हम लोगों को x और y का मान दे रखा है। बताइए, एक बिंदु दे रखा है x और y, उसमें से पहला मान x कहलाता है या पहला मान y कहलाता है? बताइए, एक बिंदु दे रखा है, पहला प्रश्न इसका है 0 और 2, उसमें पहले 0 दे रखा है, 0 को हम लोग x का मान मानते हैं या फिर y का मान। वेरी गुड, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो पहले होता है उसको x का मान मानते हैं और जो बाद में दिया हुआ होता है उसे y का मान को मानते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है 0 और 2, इसमें से देखिए पहले समीकरण को लिखिए। समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर का 4, x माइनस 2y बराबर का 4, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न दे रखा है 2 और 0, तीसरा प्रश्न दे रखा है 4 और 0, 4 और 0, चौथा प्रश्न दे रखा है √2 और 4√2। यहाँ से देखिए हमें x के जगह में 0 मानना है क्योंकि पहला वाला मान कहलाता है x का और दूसरा दे रखा है y का, ठीक है। पहला का जो दे रखा है वो x का x अक्ष पर दर्शाते हैं और जो बाद में दे रखा है उसे y अक्ष पर दर्शाते हैं। तो x के जगह में हमने 0 रखना है और y के जगह में 0 रखना है, और इससे हमें पता करना है कि क्या x के जगह में 0 और y के जगह में 2 रखने पर यह 4 के बराबर आता है। यहाँ से देखते हैं, इस पहले समीकरण को लिखिए, x माइनस 2y बराबर का 4, x की जगह में 0 रखेंगे, माइनस 2y की जगह में 2 बराबर का 4, तो 0 माइनस 2 दूनी 4 बराबर का 4, 0 में से 4 जाएगा तो 4 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, दोनों में से बड़ा कौन है 0 या 4? 4 और 4 के आगे माइनस का चिन्ह, तो -4 बराबर का 4 होगा। क्या -4 और 4 बड़ा है? क्या -4 और 4 बराबर है? नहीं, तो लिखेंगे नहीं, हल नहीं है।
इस पे आप लोग एक और लिख सकते हो कि नहीं x बराबर 0 y बराबर 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है, इसे भी लिख सकते हो। दूसरा दे रखा है 2 और 0, x के जगह पे 2 रखना है और y के जगह में 0 रखना है। तो x माइनस 2y बराबर का 4, x के जगह में 2 रखेंगे माइनस 2, y के जगह में 0 बराबर का 4। 2 का 2 लिखिए, माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे 0 बराबर का 4। 2 में से 0 गया तो 2 बराबर का 4। क्या 2 और 4 बराबर है? बराबर तो नहीं है, तो इसका भी लिखेंगे नहीं हल नहीं है। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 4 और 0, x के जगह में 4 लिखना है और y के जगह में 0। तो x माइनस 2y बराबर का 4, x के जगह में 4 लिखेंगे और y के जगह में 0 बराबर का 4। 4 का 4 माइनस 2 को 0 से गुना किए तो 0 बराबर का 4। 4 में से 0 गया तो 4 बराबर 4। क्या 4 और 4 बराबर है? तो इसके लिए देंगे हाँ x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। ठीक है, यहाँ से इसे लिख देंगे। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है x का मान √2 और y का मान 4√2। तो x माइनस 2y बराबर का 4, x की जगह में √2 माइनस y की जगह में 4√2, तो 2 और यहाँ से होगा 4√2 बराबर का 4। √2 माइनस 2 को 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और √2 है तो √2 बराबर का 4। अब देखिए यहाँ पे भी है √2 और यहाँ पे भी है 8√2। √2 में 8√2 घटाएंगे तो 8 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 8 में से 1 गया तो 7। √2 चिन्ह किसका आएगा? दोनों में से बड़ा है 8√2, माइनस के आगे है, इसका आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस का चिन्ह बराबर 4। क्या माइनस का 60√2 बराबर है 4 के? नहीं है, तो यह भी हल नहीं है। यह था प्रश्न संख्या 4। इसमें और भी प्रश्न है। प्रश्न एक और दे रखा है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न को यहीं पे करवा देता हूँ। आप सभी ने इसे नोट किया, नोट करते जाइए ताकि बाद में रिवीजन करने में इन चीज़ों को आप सभी को आसानी रहे। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है 1 और 1, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो यहाँ से करते हैं x माइनस 2y बराबर का 4, x का मान रखना 1 माइनस 2, 1 बराबर 4। 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4। 1 में से माइनस 2 हो जाएगा तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। दोनों में से बड़ा कौन है? 2, उसके आगे माइनस का चिन्ह, उसके आगे आएगा माइनस का चिन्ह बराबर 4। क्या माइनस 1 और 4 बराबर है? नहीं है, तो इसका भी हल नहीं है। यह था प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 2 का 5 प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 3 के 5 प्रश्न थे, तो 5वें प्रश्न को हमने किया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 को लगाया जाए। प्रश्न संख्या 4 को पढ़िए और देखिए क्या आप लोग उसका आंसर कर पाते हो। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2 एक हल हो। यहाँ पे देखिए समीकरण दे रखा है और उसका दे रखा है कि एक हल हो, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। हमें समीकरण में x का मान 2 ही मानना है और y का मान 1 ही मानना है। तो जब हमें x का मान 1, 2 और y का मान 1 मानना है तो इस समीकरण के कितने हल होंगे? 1 ही हल होंगे, क्योंकि इसका मान 1 ही दे रखा है। तो समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर का k।
यह समीकरण दे रखा है, हमें x और y का भी मान ज्ञात है। चलिए इस मान को इस समीकरण में लिख देते हैं। पहले समीकरण को लिखेंगे 2x + 3y बराबर का k। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान 2 तथा y का मान 1 रखने पर समीकरण में देखिए 2x का मान को हमें रखना है 2 + 3 y का मान को हमें रखना है 1 बराबर का k। तो 2 दूनी 4 + 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 कितना हुआ 7 बराबर k। k का मान हमारा आया 7, तो k बराबर 7 तथा प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्नावली 4.2 में इतने ही प्रश्न थे। चलिए इसके आगे मैं आप सभी को कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उसका आंसर आप सभी को बताना है। k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करें। यह आप लोग को होमवर्क है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट में बताते हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और यहाँ पे आप सभी को x बराबर 2 और y बराबर 3 लेना है। यहाँ से आप सभी को इसका एक ही हल है और x का मान 2, y का मान 3 लेना है और इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर सही कर पाते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और उस क्लासेस में सभी क्लासेस चल रही है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।